नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहली जो चीज है ना, मार्केट का असली जो खेल है ना, अभी खेल शुरू हो चुका है। चीजें क्या है, देखो 2 दिन पहले हमने जो डाटा एनालिसिस किया था, उसमें एक चीज हमें देखने को मिली थी कि एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने 30,000 करोड़ के आसपास, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी दोनों की देखने को मिल रही थी। ये चीज जो थी वो एफआईआईज की और डीआईएस की दोनों की मिलकर हमें अच्छा खासा डाटा देखने को मिल रहा था। पर हुआ क्या, बेसिकली कल के ट्रेडिंग सेशन में 10,000 करोड़ की इन लोगों ने सेलिंग कर दी। ठीक है, तो इनका जो आंकड़ा आ गया वो 13,000 करोड़ के आसपास आ गया, और डीआईएस का जो आंकड़ा है वो 29,000 करोड़ के आसपास आ गया। अब चीजें क्या है, देखो लंबा लंबा अगर हम एक व्यू लेना, तो अभी भी मार्केट में व्यू समझ लीजिए कि 40,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 40,000 करोड़ के आसपास, 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। पर चीजें क्या है, इनका जो आंकड़ा है, जो 30,000 करोड़ होने वाला था वो हाफ हो गया। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज यहाँ है असली खेल, अगर आप इधर देखो। ठीक है, यहाँ एफ आई और डीआईएस का डाटा है। चीजें क्या है, ध्यान से समझना। 2 तारीख से 8 तारीख तक ये एफआईएस जो है वो बुलिश थे। ये चीज ध्यान रखना, बुलिश थे मार्केट में। ठीक है, बीच बीच में डीआईएस जो थे वो थोड़ा बहुत सेलिंग कर रहे थे, बाकी ओवरऑल ये लोग बुलिश थे। 9 तारीख के बाद फिर ये लोग बियरिश बनना स्टार्ट हुए। यहाँ आप देख सकते हो, 9 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद, उसके बाद असली जो खेल है ना वो इधर हुआ। देखो 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, 3 दिन तक ये लोग बुलिश रहे। ठीक है, फिर से ये बियरिश होना स्टार्ट हुआ है। तो चीजें क्या है, देखो अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट को एक तरफ ऊपर ले जाया जा रहा है, और ऊपर की साइड ना सेलिंग जो है वो ज्यादा आ रही है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे तो यह एक डाटा में आपको साफ देखने को मिलेगा। देखो 14 तारीख को 900 करोड़ की खरीदारी, 15 तारीख को 5,000 करोड़ की खरीदारी, 16 तारीख को 8,000 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, फिर 20 तारीख को एक ही झटके में 10,000 करोड़ इन लोगों ने बेच दिया। तो चीजें क्या है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, एक पिन पॉइंट लेवल के ऊपर एफआई जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। दूसरी तरफ एक मेजर अपडेट जो है वो मार्केट के ऊपर आया हुआ है। बेसिकली यहाँ देखो, स्टॉक्स का नाम तो ले नहीं सकते, पर एक चीज मैं बता, देखो बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक चीज है, एक न्यूज आई है, और वो न्यूज है इंडसइंड बैंक के ऊपर। ठीक है, इंडसइंड बैंक में जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो काफी खराब देखने को मिले हैं, और इसका जो वेटेज है वो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो चीज आई है, हो सकता है गैप डाउन और गैप अप में ही हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो न्यूज है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेट इन लोगों ने लॉस दिखाया है, मतलब काफी बड़ा इश्यू है। और कुछ चीजें ऐसी भी आई है कि वहां जांच भी बिठाई गई है। कुछ जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी कुछ चीजों में गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, उसकी उसकी वजह से कहीं ना कुछ दिक्कतें शुरू हुई है। तो हमें तो उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी के पर्पज से अगर हम ले, तो उसको एक चीज ध्यान रखना, उसका थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चलो यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब देखो यहाँ ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन डाटा के बारे में बात करें, तो 24,800 के ऊपर 1 लाख पोजीशन है। 24,900 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 80,000 पोजीशन है। 25,000 के ऊपर 1,65,000, 25,100 के ऊपर 1 लाख पोजीशन। अब सिचुएशन क्या है वो आप समझो। मार्केट में 25,000 का जो डाटा बना है वो 1,65,000 का बना है। तो चीजें साफ है कि अपर साइड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी हमने ऑप्शन डाटा एनालिसिस किया था, उसमें 25,000 और 25,200 के ऊपर डाटा था। वो अब शिफ्ट होके 25,100 के ऊपर आ गया है। मतलब अब जो राइटर बना है, ठीक है, यहाँ 25,000 और 25,100 के ऊपर 2.5 लाख पोजीशन अटकी हुई है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना ये चीज काफी मैटर करेगी, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज और देखें, पुट राइटर्स का अगर हम कॉन्फिडेंस देखें, तो यहाँ चीजें साफ है। 24,800 के ऊपर 1 लाख पोजीशन है, 700 के ऊपर 90,000 है, 600 के ऊपर 70,000 और 24,500 के ऊपर 80,000 पोजीशन है। तो मेजर अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो चीजें ऑब्जर्वेशन करनी जरूरी है। 24,800 के ऊपर इधर 1 लाख पोजीशन है, और इधर भी 1 लाख पोजीशन है। तो चीजें क्या है, कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है, मेरे ख्याल से 24,800 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज क्रिएट कर सकता है।
ठीक है, बुल्स और बियर्स के लिए, दोनों के लिए ये एक मेजर लेवल बनेगा, क्योंकि जो डाटा है, ठीक है, डाटा हमें साफ इंडिकेशन दे रहा है कि भैया डाटा जो है वो दोनों साइड का तगड़ा बना हुआ है और सेम बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ चीजें क्या है, टेक्निकल व्यू क्या कहता है वो समझ लेते हैं। देखिए टेक्निकल व्यू क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं कि भाई टेक्निकल्स में क्या चीजें है। तो देखो यहाँ डिसाइसिव मूव विल कम इन निफ्टी ओनली आफ्टर इट ब्रेक्स 24,400 और 25,200 रेंज। बेसिकली यहाँ जो रेंज बनी है, ठीक है, वो अगर आप देखें 800 पॉइंट की एक रेंज बन चुकी है एज पर ऑप्शन डाटा। ठीक है, तो चीजें क्या है, लोगों का मानना ऐसा है कि देखो मार्केट पार्टिसिपेंट सेड द निफ्टी फॉर्म्ड अ स्मॉल बुलिश कैंडल विथ अ लॉन्ग अपर शेडो। ठीक है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपर साइड में हायर लेवल में एक रेजिस्टेंस रेंज बनी हुई है। तो जैसा कि हमने जो डाटा देखा है, डाटा में साफ देखने को मिला है कि 25,000 और 25,100 के ऊपर यहाँ हमें 2.5 लाख पोजीशन देखने को मिल रही है। तो चीजें क्या है, कल एक चीज ध्यान दिमाग में रखो, शॉर्ट एंड स्वीट, 24,800 का एक मेजर है दोनों साइड का डाटा वाला लेवल, अपर साइड में 25,000 और 25,100 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जहां राइटर बैठा है। ठीक है, इसके ऊपर निकलना मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर मार्केट को एक मूव चाहिए तो। पर एक चीज ध्यान रखना, 25,200 के आसपास एक इंपोर्टेंट हर्डल है, जैसे कि हमने देखा 25,100 के आसपास। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ इंडिया और यूएस का जो सेकंड फेज जो है, ठीक है, उसका जो फेज, देखो ये सारा फेजेस में चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अब जो अगला जो फेज है, ठीक है, वो 8 जुलाई तक डेडलाइन इंटरिम ट्रेड डील का रख दिया गया है। ठीक है, और उसमें एक हमारी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत बोला है कि हमारे ऊपर जो 26% जो टैक्स का जो सिनेरियो था उसको अभी आप थोड़ा पीछे करें। ठीक है, तो इसमें क्या यूएस मार्केट करता है वो भी हमें देखने वाली चीज है। दूसरी तरफ यहाँ देखो यूएस ने ऑलरेडी टैक्सेस के ऊपर हमारे ऊपर कुछ 5% के आसपास का कुछ टैक्स लगाया है, आपको पता होगा, क्योंकि इंडियंस के ऊपर वो भी अलग से सिचुएशन लगाई गई है। पर अभी फ्यूचर जो है वो थोड़े स्लाइड डाउन है, क्यों है, क्योंकि वहां टैक्स बिल की डिबेट शुरू होने वाली, तो उसका इफेक्ट जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर शुरू है। यहाँ आप देख सकते हो डाउ 300 पॉइंट के आसपास का नेगेटिव मोमेंटम है। पर चीजें क्या है, अभी हमें देखना है, ओवरनाइट हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि सारा जो चीजें है वो वहां का लोकल रहेगा, डोमेस्टिक वहां का मार्केट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी कि ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर थोड़ा जो दिक्कत है वो बन सकता है। देखो ऐसी चीजें जो रहती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट देता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, वहां आपको बिल्कुल फ्री में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है। तो उसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां देखो मैं ऐसे लेवल भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो देखो यही चीजें है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं हम टेलीग्राम पे देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।